तो जेडीयू में जो बाकी कार्यकर्ता हैं जो शुरू से जुड़े रहे, जो सींच कर यहाँ तक लाए, उनका कोई कदर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। अब आज टूटे, 2 महीना बाद टूटे या 3 महीना बाद टूटे, जेडीयू में अब कुछ रह नहीं गया। आज ललन सिंह कह रहे हैं कि जो केस हम किए थे उस केस से लालू जी छूट गए हैं। तो लालू जी क्यों नहीं केस कर दे रहे हैं कि आपने झूठा केस हमको करके क्यों फंसाया? पार्टियां के अंदर कुछ जाति विशेष आपस में लड़ रहे हैं। आखिर जनता का हित सोचने वाला मुख्यमंत्री हमारा है कौन? कार्यकर्ता आज परेशान है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माने या प्रधानमंत्री माने। जनता की समस्याओं को सुनेगा कौन? छोटी छोटी समस्या है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है और वो समस्या बढ़ते जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो परेशानी हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, वो झलकने लगा है। अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अब यही सोचना है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे कैसे। अब दल तो मिला लिए, दिल तो किसी का मिल नहीं रहा है। हम इंडिया रख रहे हैं, जो भी अगर खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, वो पूरे इंटायर इंडिया के लिए। वो जब उनके पास कॉल जाता है या जनता दरबार में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, तो भूल जाते हैं कि गृह मंत्री डिपार्टमेंट उनका है। चारों 100% रिजल्ट और प्लस मंत्रालय, ये हम लोग रहेंगे। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, हम रालोजद के ऑफिस में आए और हमारे साथ रालोजद के प्रवक्ता मौजूद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जदयू के अंतरकलह को लेकर। जब उपेंद्र कुशवाहा 20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मुख्यमंत्री को आगाह किए हैं कि आपकी पार्टी टूट जाएगी, जेडीयू आरजेडी में मर्ज करने को लेकर एक गुट है जो कि मेहनत कर रही है और नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है। लेकिन अब जेडीयू के ही विधायक अपने जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। हाल ही के दिनों में जो ललन सिंह और अशोक चौधरी का विवाद मीडिया के सामने आया और दोनों में तू मैं हो गया। इसको लेकर हम बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता हैं, जानेंगे कि आखिर जो ये पूरे तरीके से जेडीयू में अंतरकलह है कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार मुख्यमंत्री को आगाह करते हैं। क्या लग रहा है, पार्टी टूट जाएगी? हम लोग जो इस पार्टी से अलग हुए थे जेडीयू से, आप याद करिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने यही कहा था कि कहीं ना कहीं डील हुई है। और डील करने वाले कौन हैं? तो आज सामने आ गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह हैं, उन्होंने डील किया आरजेडी से और वो अब पटल पे दिखने लगा लोगों को। लेकिन हम लोग जो शुरू से यही कर रहे हैं, हमारे नेता यही कर रहे हैं कि आपसी कलह और जो इन्होंने डील किया है आरजेडी से, तो जेडीयू में जो बाकी कार्यकर्ता हैं जो शुरू से जुड़े रहे, जो सींच कर यहाँ तक लाए, उनका कोई कदर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपस में इन लोग उलझे हुए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो टूटना तो तय है। अब आज टूटे, 2 महीना बाद टूटे या 3 महीना बाद टूटे, जेडीयू में अब कुछ रह नहीं गया है। जेडीयू के विधायक है 12 बीघा से, उनका आरोप है कि अशोक चौधरी उनके राजनीति में दखल दे रहे हैं और उनके जो दादा थे उनके हत्या में उनका नाम शामिल था। इसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के सामने कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बार बार उनके संज्ञान में दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। जदयू के विधायक ही खुद परेशान है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो आप देख लीजिए ना इतिहास। लालू यादव क्या बोलते हैं कि उनको फंसाया किसने, उनके ऊपर केस किसने किया? शिवानंद तिवारी जो उनके साथ हैं, ललन सिंह उनके साथ है। आज ललन सिंह कह रहे हैं कि जो केस हम किए थे उस केस से लालू जी छूट गए हैं। तो लालू जी क्यों नहीं केस कर दे रहे हैं कि आपने झूठा केस हमको करके क्यों फंसाया? आज वही हाल हो रहा है। आपस में इन लोग इस तरह उलझा के रखे हुए हैं। आज उनका ही विधायक जदयू का क्यों नहीं पार्टी के ऑफिस में बैठकर उन लोग इस पे चर्चा करके, और अगर उनको लगता है कि अशोक चौधरी सही बोल रहे हैं या उनके विधायक सही बोल रहे हैं, तो वो आपस में तय करें ना। ये पब्लिक को उलझा के रखने का ये मुद्दा है। आप देख लीजिए, अभी जो कुआं और मेरा खेत पे हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे? जनता पीस रही है, छात्र पीस रहे हैं। एक एक समस्या यहाँ जो है, सरकार कभी इसके साथ चल रहा है, कभी उसके साथ चल रहा है। सरकार खुद को बचाने में लगी है, पार्टियां अपने आप को बचाने में लगी है। पार्टियां के अंदर कुछ जाति विशेष आपस में लड़ रहे हैं। आखिर जनता का हित सोचने वाला मुख्यमंत्री हमारा है कौन और है कहाँ? तो ये सब को ठीक है, आपसी कलह है, आप करते रहिए, लड़ते रहिए। जनता को इससे क्या मिल रहा है? और जनता की जो समस्याएं हैं
उस पे कौन ध्यान देगा? आप जाइए मंत्री के पास, वो बोलते हैं कि हमारा बात पदाधिकारी नहीं सुनता है। पदाधिकारी के पास जाइए, वो कह रहे हैं कि मंत्री से मिलिए। जो इस रेस में फंसे हुए हैं, ये फुटबॉल की तरह जनता पीस रहा मतलब है। सरकार के मंत्री और विधायक और अधिकारियों में तालमेल नहीं बैठ रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं कार्यकर्ता से बैठ रहा है पार्टी का, नहीं मंत्री का अधिकारी से बैठ रहा है। कार्यकर्ता तो परेशान है। कार्यकर्ता आज परेशान है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माने या प्रधानमंत्री माने। जदयू का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो मान लिया है कि राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री हैं। आरजेडी खुद परेशान है, उनके आधे कार्यकर्ता मानते हैं कि नहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मानेंगे, आधे कार्यकर्ता मान रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो खुद उन लोग इतना फेर में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं कि जनता की समस्याओं को सुनेगा कौन? छोटी छोटी समस्या है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है और वो समस्या बढ़ते जा रहा है। जनता ये परेशान है कि हम वोट देते हैं किस पार्टी के साथ आपको जोड़ने के लिए, और वो पहुंच जाता है कहाँ? तो जनता की समस्या नहीं सुनने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को जो परेशानी हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, वो झलकने लगा है। अब उनके बातचीत से और उनके व्यवहार से वो दिखने लगा है। इसीलिए हमारे नेता ये मानते हैं और कहते भी हैं कि जल्द से जल्द वहाँ से निकलिए, नहीं तो आपकी आयु कम हो रही है। इन परेशानियों से अपने आप को दूर करिए। मतलब उन्होंने जो गठबंधन किया, वो गठबंधन उनको सूट नहीं कर रहा है। रीज़न साफ है, कुछ पार्टी के इनके जो चंद लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, कौन लोग हैं? आप भी जानते हैं, कैमरे पे नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जनता डर लग रहा है। जनता जानती है। डरने का क्या जरूरत है? वो नाम तो साफ डेली पेपर में आ रहा है। कौन लोग आरजेडी को रिपोर्ट कर रहे हैं? वही बता दीजिए ना कौन सर, लोग हैं? हमारे नेता कई बार बता चुके हैं। आरजेडी को रिपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को साथ नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार का, जिनके कारण नीतीश कुमार के जो परेशानी हो रही है उसके कारण जनता पीस रही है। और ये दुख दर्द हम लोग जो नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो हमारी जनता के लिए कर रहे हैं कि मुखिया जब बीमार होगा तो जनता को परेशानी तो होगा ही होगा। क्या लग रहा है रणबीर नंदन जो जदयू के पूर्व एमएलसी रहे हैं और इसके साथ ही नीतीश कुमार के करीबी रहे, वो भी पार्टी अब छोड़ दिए। उससे पहले पूर्व में सैकड़ों लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। अब रणबीर नंदन के इस्तीफे के बाद क्या चल रहा है? ये तो बताया, हमारे नेता ने पहले ही बताया है कि जदयू में अब रह नहीं गया है कुछ। जैसे जैसे मौका मिलेगा धीरे धीरे सब लोग छोड़ देंगे। उनको उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, तो वो तो एक शुरुआत है, ये तो लाइन अभी लंबी जाने वाली है। तो इस तरह टूट बनते जाएगा, लास्ट में जदयू कुछ नहीं बचेगा। कुछ ही चंद लोग रहेंगे केवल नाम के लिए। पार्टी पूरी तरह अभी से टूटी हुई है। आप आरोप लगा रहे हैं कि जदयू के अंदर एक जो धड़ा है जो वकालत कर रही है, मतलब बैटिंग कर रही है आरजेडी की तरफ से, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो उपेंद्र कुशवाहा को कहते हैं कि वो बीजेपी के कहे हुए इशारे पे काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से नहीं निकाला गया, किनार कर दिया नहीं। गया। आप ये देखिए, ये माननीय नीतीश कुमार ने ही बोला है कि किसके कहने पे वो आरजेडी के साथ गठबंधन में गए। उन्होंने तो खुलकर बोला, पूरे मन से बोला, 2 आदमी का नाम लिया, इशारा करके बोला, उनके कहने से आरजेडी गठबंधन में गए हैं। तो वो तो पूरा का पूरा जो जनता का मैंडेट है उठा के गोद में किसी के चले गए। और किसके कहने से गए, वही बात आज हम लोग बोल रहे हैं। अब नीतीश जी को लग रहा है कि उनके कहने से चले गए, लेकिन वो आदमी अब पूरी तरह उनके साइड ले रहे हैं, हमको इग्नोर कर रहे हैं। और यही बात पहले दिन से और आज तक हम लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार राजनीति में उतने परिपक्व नहीं है क्या कि किसी कहने पे पार्टी बदल लेंगे, गठबंधन बदल लेंगे? नहीं, आपको क्या लग रहा है? ये तो सवाल जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, केंद्र के राजनीति में रहे 15 साल से, वो परिपक्व हो नहीं है। नहीं, आपके ये नहीं, हम तो वही कह रहे हैं कि कुछ चंद लोगों से घिरे होने के वजह से गलत डिसीजन ले रहे हैं, जिसका नतीजा हुआ अच्छे लोग उनसे किनारा करते जा रहे हैं। उदाहरण में हमारे नेता खुद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अब यही सोचना है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे कैसे। एक तो वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं वैकेंसी होता भी है तो इनको कौन मानेगा? आपके कितने सांसद हैं? कांग्रेस के सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री अलग हैं। आप दल तो मिला लिए, दिल तो किसी का मिल नहीं रहा है।
आप पार्टी और कांग्रेस का दिल मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस, और वहाँ पे इनका आपका कांग्रेस का मिलेगा दिल, सीपीआई का? तो आप केवल दल मिला रहे हैं, कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिला रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है कि आप बन जाइएगा। इंडिया नाम रख लेने से नहीं होता है। एक बार पूछा लोगों ने कि इंडिया आपका भी है, आप कहते हैं खेलो इंडिया, मतलब इंडिया आप जब रख रहे हैं तो वो ठीक है, और हम इंडिया नाम रख रहे हैं तो गलत है। हम इंडिया रख रहे हैं जो भी, अगर खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, वो पूरे इंटायर इंडिया के लिए, और ये जो इंडिया बना रहे हैं उसमें 26 दल हैं, बाकी एनडीए तो अलग है। तो इंडिया आप कैसे बोल सकते हैं इंटायर? वो केवल अपने लिए बोल रहे हैं। तो ये फर्क है। और ये इंडिया बोल के आप सोचिएगा कि जीत जाएं, प्रधानमंत्री बन जाए नाम रख लेने से। मेरा नाम हेमंत है, हम झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, समझ रहे हैं आप? नाम रखने से कुछ नहीं होता है। नाम रखने से क्या है? आप नाम रख लीजिए अपना, कल को आप लालू प्रसाद नाम रख लिए तो लालू प्रसाद तो नहीं बन जाएंगे ना। तो इस तरह आप केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की जनता करा रही है, बहुत सी समस्याएं हैं। छात्र का अलग है, टीचर का अलग है, एएनएम अलग बैठे हुए है, डेंगू फैला हुआ है, और जो कर्मचारी हैं रोड पे हैं, टीचर लोग को आप कभी कहते हैं हम राजपत्रित का आपको दे रहे हैं, हम राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, वो इंतजार में बैठे हैं, फिर वो चेंज कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप जो 1.5 लाख टीचर नौकरी कर रहे हैं, आप पीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, आपको वो दर्जा मिल जाएगा। बाद में आप कहते हैं कि नहीं, हम वो डिक्लेयर नहीं करेंगे रिजल्ट। तो जनता भी कंफ्यूज है कि आप चाहते क्या हैं। आपका मानसिक स्थिति अगर बिगड़ रहा है तो उसका खामखजा कौन भुगत रहा है? किसका मानसिक स्थिति बिगड़ रहा माननीय मुख्यमंत्री जी। है? मतलब उनका स्थिति बिगड़ गया। आप देख लीजिए ना, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या बोलते हैं। आप अगर देख लीजिएगा कि आजकल क्या सचिवालय पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। वो जब उनके पास कॉल जाता है या जनता दरबार में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, तो भूल जाते हैं कि गृह मंत्री डिपार्टमेंट उनका है। तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है आज उनका। क्या लग रहा है 2024 में उपेंद्र कुशवाहा का क्या रूपरेखा होगा? हम लोग 2014 में जो क्योंकि इंडिया कह रही है कि बहुत स्थिति गड़बड़ है, उपेंद्र कुशवाहा फिर पलटी मार लेंगे। नहीं, ये कौन बोल रहा है? इंडिया में कौन बोल रहा है? नेता, जो इंडिया के नेता। नहीं, पलटी मारने का बात नहीं है। आप सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, आप एक चीज बतलाइए। नहीं, 2014 में जो स्थिति था वही स्थिति हमारा रहेगा, हम दावे के साथ कर रहे हैं। 4 सीट उससे बेटर रहेगा। 4 सीट, चारों 100% रिजल्ट और प्लस मंत्रालय, ये हम लोग रहेंगे। कहाँ लड़िए? ये तो फैसला होगा जब एनडीए का बैठक होगी। उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट घूम रहे हैं। ठीक है, सब अपने अपने, हम लोग 40 जो क्षेत्र है वहाँ हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। बूथ स्तर तक, जिला स्तर से लेके बूथ स्तर तक कमेटी बना रहे हैं। हम तो लड़ेंगे 40 को अपना मानकर, उसमें कुछ हमारे भी रहेंगे और सहयोगी दल के रहेंगे नेता। नहीं, लेकिन इंडिया कह रही है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी इतना ताल ठोक के गए हैं, ऐसा ना हो कि घंटी बजाते रह जाए, कुछ मिले नहीं। देखिए, अब तो वो इंडिया वाले को सोचना है कि बेंगलोर भी गए थे, मुंबई भी गए थे, पटना में भी लिट्टी चोखा खाने लोग आए थे। क्या रिजल्ट निकल रहा है? आज ममता दीदी दिल्ली में कर रही हैं रैली, अकेले दम बलबूते पे, कहती हैं एकला चलो। केजरीवाल जी कहते हैं कि नहीं, वहाँ का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कैसे हो जाएंगे। तो आप वो जो बोल रहे हैं उनका देखिए ना, और आप कहते हैं कि पार्टी बदले हैं। आप बतलाइए कि ऐसा कौन है जो दल या नेता, माननीय नीतीश कुमार कितना बार पलटी मार रहे हैं और कितना पार्टी बदले हैं। डायरेक्ट तो नहीं उनका है ना जनता दल यू, समता पार्टी था उससे पहले, वो भी, और जेडीयू में, आरजेडी में थे। तो इस तरह तो सबका है भाई, राजनीति में तो चलते रहता है। क्या लग रहा है वाल्मीकि नगर मिल पाएगा आप लोग को? सर, ये जो बात है, ये बैठेंगे वहाँ पे सभी दल के, घटक दल के नेता, वहीं पर डिसीजन होगा कौन सा सीट और कितना सीट। लेकिन हम लोग का यही है कि 2014 में जो हमारा था उससे स्थिति अच्छी रहनी चाहिए, उससे कम नहीं होगा, ये अनुमान है। तब देख सकते हैं रालोसपा के जो प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2014 में जो स्थिति थी वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की रहेगी, यानी कि 4 सीट और एक मंत्री, यानी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बनाए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहे हैं। अभी काराकाट में लगातार पसीना बहा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।